हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर एक नई कहानी के साथ आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज की कहानी है ऊंची अटरिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। घुंघरू की आवाज़ अभी भी वातावरण को संगीतमय बना रही थी। यूँ तो लोगों की आवाजाही रोज ही लगी रहती थी, परंतु आज अचानक ही कुछ ज़्यादा ही बड़ी हुई लग रही थी। ऊंची अटरिया से आने वाली ध्वनि, मधुर संगीत और उस पर घुंघरू की ताल काफी थी मन के तार और आंखों का सुरूर बढ़ाने के लिए। वहीं थोड़ी दूर जाकर एक झुग्गी झोपड़ी थी, जहां पर बहुत सारे अधनंगे बच्चे घूम रहे थे और पुरुष घर के बाहर बैठकर बीड़ी फूंक रहे थे। गली इतनी गंदी कि कीड़े मकोड़े भी रहने से शायद कतराते। री धन्नो आज काम पर नहीं गई? दरवाजे पर बैठी धन्नो से उसके पड़ोसन लाली ने आकर पूछा। नहीं काकी, आज मन नहीं था, बदन दर्द कर रहा है। उसने अपनी कमर पर हाथ फेरते हुए कहा। हम गरीबों के मन नहीं हुआ करते, लाली ने अपने आंचल से पसीना सुखाते हुए धीरे से कहा। धन्नो चुप हो गई। उसे पता था कि यह सच है, लेकिन शरीर तो शरीर ही होता है, दर्द तो किसी के भी हो सकता है। वह अमीरी गरीबी देखकर नहीं आता। तेरा मर्द तो गया होगा ना काम पर? लाली ने सीढ़ियों पर बैठते हुए कहा। हाँ, गए हैं ना काम पर, बहुत जरूरी काम पर, धन्नो ने भारी आवाज में कहा। कहाँ? लाली के कहाँ कहते ही धन्नो की आंखें ऊंची अटरिया की तरफ उठ गई। लाली समझ गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई और अपने घर की तरफ चल दी। घुंघरू की आवाज फिर से उसके कानों में आने लगी, बहुत ही कर्कश। मन आत्मा सबको छलनी करती जा रही थी। धन्नो की आंखों से आंसू बाहर आने को जद्दोजहद करने लगे। भीतर लेटे दोनों बच्चे रोने लगे थे भूख से। एक 6 महीने और एक 1.5 साल का था। उसने अपना आंचल उठाया और दोनों को सीने से लगा लिया। ममता उमड़ने लगी और दूध बनकर बहने लगी। मगर ममता के लिए भी चारे की आवश्यकता होती है, जो आज मिला ही नहीं था। बच्चे खाल खींचते रहे और वह चुपचाप आंसू बहाती रहे। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। रात में उसको अपने ऊपर कुछ रेंगता हुआ सा महसूस हुआ। वह बिलबिला कर उठ बैठी और उस कीड़े को एक तरफ झटके से गिरा दिया। अपने मर्द के साथ कोई ऐसे करता है क्या? उस कीड़े ने बेशर्मी से कहा। घुंघरू की आवाज अभी भी आ रही थी, लेकिन अब अटरिया से नहीं, उस कीड़े के जिस्म से। छी छी छी। धन्नो ने बस इतना ही कहा और दोनों बच्चों को चिपका कर फिर लेट गई। तुझसे अच्छी तो अटरिया वाली है, कम से कम जी तो बहला देती है। कीड़ा फिर बेशर्मी से बोला। मुझे भी घुंघरू ला देना, यहाँ भी ऊंची अटरिया बन जाएगी और रौनक भी बढ़ जाएगी, तुम्हारा मन भी लगेगा, धन्नो ने रोते हुए कहा। हाँ हाँ, तू यही तो चाहती है, बच्चलन बेशरम। कीड़े ने फिर से उस पर तोहमत लगा दी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।